पिछले भाग में हमने देखा कि वानर सेना समुद्र लांघ कर जाने में असमंजस की स्थिति में है। तभी जामवंत जी के वचन सुनकर हनुमान जी उत्साहित होते हैं और इस कार्य के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब आगे। जांबवान जी द्वारा उनके लिए बोले गए सुंदर वचन सुनकर अति उत्साहित हुए। उनके हृदय को वो अत्यंत भा गए। उसी उत्साह में उन्होंने बोला, हे मित्रों, तुम सब लोग दुख सहकर एवं कंद मूल फल खाकर मेरी तब तक प्रतीक्षा करना जब तक मैं सीता जी को देखकर वापस नहीं लौट आता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है। हनुमान जी ने अपने साथियों से ये बात कही और मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके अत्यंत प्रसन्नता के साथ चल पड़े। समुद्र के तीर पर एक अत्यंत ही सुंदर पर्वत था। हनुमान जी अनायास ही खेलते हुए, जैसे कोई बालक खेलता है, कूदकर उसके ऊपर चढ़ गए और हृदय में श्री रघुवीर जी का स्मरण बार बार करते हुए अत्यंत बलवान हनुमान जी पर्वत के ऊपर से ही अत्यंत वेग से उछले, जिसके परिणाम में वो पर्वत जहां से हनुमान जी ने छलांग लगाई थी उसी क्षण पाताल में समा गया। और हनुमान जी के जाने का जो वेग था, उनकी जो गति थी, वो श्री रघुनाथ जी के अमोद बाण की भांति तीव्र थी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तुम श्री राम जी के दूत हनुमान जी, जो प्रभु के कार्य से वेगवान हो चले जा रहे हैं, तुम उनकी थकावट दूर करने हेतु अपने ऊपर उन्हें विश्राम दो। मैं आपको प्रणाम करता हूं भाई। अब तो मुझे तब तक विश्राम की इच्छा नहीं होगी जब तक मैं अपने प्रिय प्रभु श्री राम जी का कार्य संपन्न ना कर लूं। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को वेग से जाते हुए देखा तो उन्होंने उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से ये बात कही, सुनो हनुमान, कहाँ इतने वेग से जाते हो? देवताओं ने आज मुझे भोजन के रूप में तुम्हें ही दिया है, अर्थात मेरी इच्छा पूरी करो। सर्पों की माता सुरसा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अभी आप मुझे अपना भोजन ना बनाएं। मैं प्रभु श्री राम जी का कार्य करके एक बार लौट आऊं और उन्हें माता सीता का समाचार पहुंचा दूं। तब मैं स्वयं आकर आपके मुख में प्रवेश कर जाऊंगा। तब आप मुझे खा लेना माता। मेरा ये वचन सत्य मानो, अभी मुझे जाने दो। हनुमान जी की प्रार्थना सुरसा भला कहां सुनने वाली थी। उसने उनकी सारी विनती अस्वीकार कर दी। तब हनुमान जी थोड़ा चिंतित हुए कि लगता है ये मेरी बात नहीं मानेगी। इस तरह से प्रभु कार्य कहीं अधूरा ही ना रह जाए। तभी सुरसा ने योजन भर यानी 4 कोस में अपना मुंह फैलाया ताकि हनुमान जी को सीधा गटक ले। तो हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुना बढ़ा लिया। फिर सुरसा ने 16 योजन का मुख खोला तो हनुमान जी पलक झपकते ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा अपने मुख का विस्तार बढ़ाती, हनुमान जी अपने शरीर को उससे दुना कर देते। यही खेल चलता रहा। सुरसा को अपना भोजन करना था और हनुमान जी को अपने प्रभु का कार्य। तभी सुरसा ने अपने मुख को 100 योजन का यानी 400 कोस का कर लिया। तो हनुमान जी ने पलटवार करते हुए अपने आप को सूक्ष्म रूप में कर लिया और उसके मुख में प्रवेश करके फिर तुरंत ही बाहर निकल आए और सिर नवाकर सुरसा से विदा मांगने लगे। राम भक्त हनुमान, मैंने तुम्हारी बल बुद्धि का भेद पा लिया है और इसी कार्य के लिए मुझे देवताओं ने भेजा था ताकि मैं तुम्हारी परीक्षा ले सकूं। तुम प्रभु राम के समस्त कार्यों को सफलतापूर्वक संपन्न करोगे।
क्योंकि बल बुद्धि में इस संसार में तुमसे उत्तम कोई नहीं। तुम बल बुद्धि के भंडार हो। जाओ, श्री राम के कार्य में तुम्हें कोई बाधा ना आए। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। ये सुन हनुमान जी हर्षित हुए और चल पड़े। लेकिन प्रभु के कार्य में बाधाएं तो आती हैं, वो कहां खत्म होने वाली थी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वो अपनी माया से आकाश में उड़ते पक्षियों को पकड़ लिया करती थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो पक्षियों की परछाई जल में देखकर ही उस परछाई को पकड़ लिया करती थी, जिससे वो पक्षी वहीं जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वो अपना भोजन खाती थी। उसने वही छल हनुमान जी के साथ भी किया। लेकिन हनुमान जी से भला उसका कपट कहां छुपने वाला था। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारधि पार गयु मति धीरा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी ने उसका संहार किया और समुद्र पार हो गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित थे। वहां पशु पक्षियों का समूह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वहीं एक विशाल पर्वत था, जिसे देखकर हनुमान जी निर्भय होकर दौड़कर उस पर चढ़ गए। ये देख शिवजी ने पार्वती जी से कहा, हे उमा, इसमें हनुमान की महानता नहीं है। यह तो प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। हनुमान जी पर्वत पर चढ़कर लंका देखने लगे, जो इतनी बड़ी है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। अत्यंत ऊंची है, जिसके चारों ओर समुद्र है। सोने की चार दीवारी है, जिससे अत्यंत तीव्र प्रकाश फैल रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर अनेकों सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां क्या नहीं है। पूरा नगर अत्यंत सुंदर ढंग से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों, रथों के समूहों को भला कौन गिन सकता है। अनगिनत हैं। राक्षसों के दल भी भिन्न भिन्न रूप में। सेना इतनी बलशाली कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हो रही हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मनों को मोह लेती हैं। पर्वत के समान विशाल शरीर वाले पहलवान जहां तहां गरजते दिख रहे हैं। वो अखाड़ों में एक दूसरे को ललकार ललकार कर मल्ल युद्ध कर रहे हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी ही सावधानी से नगर की चारों दिशाओं की रखवाली कर रहे हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इसीलिए इनका थोड़ा सा वर्णन किया कि श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में ये सब अपना शरीर त्याग कर परम गति पाने वाले हैं। नगर की चौकसी देखकर और उसके रखवालों की संख्या जो बहुसंख्यक थी, हनुमान जी विचार करने लगे। अत्यंत छोटा रूप धारण कर रात्रि के समय नगर में प्रवेश करना ही उचित होगा। रात्रि होते ही हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप, मच्छर का रूप धारण करके भगवान श्री रामचंद्र का स्मरण करके लंका के लिए चल दिए। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को रोककर पूछा, मेरा निरादर करके मुझसे बिना पूछे अंदर कहाँ जा रहे हो? हे मूर्ख, लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं है। जितने भी चोर हैं, वो सब के सब मेरा आहार बन जाते हैं। लंकिनी की ये बात सुनकर हनुमान जी ने उसके मुंह पर इतना जोरदार घूंसा मारा कि वो खून की उल्टी करती हुई वहीं पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी। फिर अपने आप को संभालती हुई उठी और डर के मारे कांपती हुई हाथ जोड़कर विनती करने लगी। रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, उसी समय चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की पहचान बताई थी कि जब तू एक बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए
तब समझ लेना कि राक्षसों का अंत समीप आ गया है। मैं अत्यंत भाग्यशाली हूँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के दूत यानी कि आपको अपने इन नेत्रों से देख पा रही हूँ। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सभी सुखों को तुला के एक पलड़े पर रखा जाए तो भी वो सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से होता है। आप अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ चंद्र जी को हृदय में रखकर नगर में प्रवेश कर अपना कार्य कीजिए। हे दूत, जिनके ऊपर प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि एक बार पड़ गई, उसके लिए विष अमृत, शत्रु मित्र और समुद्र गाय के खुल के समान हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है। आगे का प्रसंग जानने के लिए देखिए अगला भाग।